अस्सलाम वालेकुम नाजरीन मेरी पहले वाली वीडियोस पे बहुत सारे कमेंट्स लोगों ने किए हुए हैं कि हमारा ये वाला बटन पुश बटन जो जैम हो गया है, तो इसका क्या हल है, इसको कैसे ठीक करना है। तो इसका हल मैं आपको शॉर्ट वीडियो में जल्दी से जल्दी में बता देता हूँ, जल्दी से जल्दी, ताकि आप फ़ौरन इसको ठीक कर सकें। ये वाला बटन अगर आपका पुश ना होता हो, जैम हो गया हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों के गीज़र जो है वो ओपन में लगे होते हैं, इनमें पानी भी जाता है, डस्ट भी जाती है, तो ये नॉर्मली और अक्सर जाम हो जाते हैं। आज हम इसका सलूशन निकालते हैं, वो मैं आपको इसका सलूशन बता देता हूँ कि ये कैसे ठीक हो सकता है। नाजरीन, इसका ये टॉप जो इसके ऊपर लगा होता है, ये मैंने वक्त की बचत के लिए पहले खोल दिया। इसके 4 पेच लगे होते हैं, एक इधर, एक यहाँ, इसी तरह दूसरी साइड पे। तो ये मैंने पहले खोल दिया हुआ है ताकि हम अपने काम का काम कर सकें। तो नाजरीन, इसकी ये बटन जैम की सूरत में सबसे पहले हम नीचे से ये इसकी पल्स और इसका सेल ये खोलेंगे। नाजरीन, एक्चुअली ये बटन हमारे सेल को ही पुश करता है, इसलिए सबसे पहले इसको खोल के देखेंगे कि हमारा सेल तो जाम नहीं है। इससे इससे पहले कि हम गीज़र का कोई भी काम करें, हम इसका सबसे पहले वाल्व बंद करेंगे ताकि हमें कोई किसी किस्म का कोई ख़तरा ना हो। ये हमने पल्स लैदा कर दी। अब एक पेचकस के ज़रिए हम इसका सेल खोलेंगे। नाजरीन, हमारा सेल बिल्कुल ठीक है, हमारे उस बटन में प्रॉब्लम है। और अगर ये सेल, नाजरीन, किसी भी सूरत में इस बटन को ठीक करने के लिए पहले हम ये सेल लाजमी खोल देंगे। अगर ये आपको पता भी हो कि ये सही है, फिर भी नीचे से खोल देंगे, ताकि अगर हम ऊपर से कोई लिक्विड डालें, कोई WD-40 या कोई ऑयल वगैरह, तो वो इसको ख़राब नहीं करे। इसे हम साइड पे रख देते हैं थोड़ी देर के लिए। और अभी हम यहाँ से इस बटन के साथ में ये एक प्लेट लगी हुई है, ये सारी, हम इस प्लेट के ये 2 पेच लगे हुए हैं, इसको खोलेंगे। नाजरीन, आप ये देखें, इसके जो पेच है नॉर्मली ये स्टार पेचकस से खुलेंगे। नॉर्मली ये स्टार पेचकस से खुलने वाले पेच हैं, लेकिन यहाँ पे भी हम एक जुगाड़ अप्लाई करेंगे, और वो ये इस टाइप के पेचकस से, इस टाइप के एक मुँह वाले पेचकस से हम ये पेच खोल सकते हैं। और ये आराम से बाहर निकाल लिया। नाज़रीन, हमारा ये बटन जाम है इस वक्त, ये वाला, ये पुश नहीं हो रहा, ये वाला जाम है। हम ये डस्ट की वजह से, पानी के थोड़ा थोड़ा पानी इसमें पड़ता रहता है, या इसमें मॉइस्चर आ जाती है, नमी आ जाती है, जिसकी वजह से ये जाम हो जाता है। तो हम इसके अंदर इसको ऑयलिंग कर देंगे थोड़ी, बस। या अब अगर आपके पास WD-40 है तो आप WD-40 लगा लें। अगर आपके पास WD-40 है तो आप WD-40 से इसका अपना काम चलाएं। यहाँ पे इसको थोड़ा सा स्प्रे कर दें, इसका इसके स्प्रिंग पे भी लगा दें और इसमें भी डाल दें। अगर WD-40 नहीं है आपके पास, तो फिर आप घर में कोई ऑयल लेके, किसी किस्म का भी, गाड़ी का ऑयल लेके
बाइक का ऑयल लेके वो यहाँ पे थोड़ा ऑयल लगाएं। गाड़ी का भी नहीं है, बाइक का भी नहीं है, तो सरसों का ऑयल ले लें, या मशीन घर में कोई सिलाई मशीन का ऑयल ले लें, वो यहाँ पे थोड़ा लगा दें। और उसके बाद इसे दबाने की कोशिश करें। ये लुब्रिकेंट की वजह से काम करना शुरू कर देगा। ये ठीक वाला काम करना शुरू हो गया है। अब हम इसी तरह वापस इसके ऊपर वाली प्लेट लगा देंगे। इसके ऊपर से डस्ट वगैरह किसी ब्रश की मदद से साफ़ कर दें। इसके पेच दोबारा कस दें। ये नाजरीन हमारा बटन बिल्कुल ठीक से काम कर रहा है। अब हम इसका सेल और पल्स दोबारा अब इसकी जगह पे लगा देंगे। नाजरीन अब हम अपना सेल दोबारा फिक्स करेंगे, जैसे आपको पहले भी बताया हुआ है। अगर आपको सेल की रिपेयरिंग सीखना है और पल्स चेंज करने का तरीका देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया मैंने, आप वहाँ से चाह के तो वो भी सीख सकते हैं। पल्स लगाने का तरीका मैंने जैसे बताया था पहले कि इस पेज को एक दफ़ा फ्री कर दें और इस पल्स को सेल के साथ अटैच कर दें। अगर ये सेल के साथ सही वाला अटैच ना हुआ तो ये वर्क नहीं करेगा। अभी इसको एक हाथ से यहाँ पे पकड़ के रखें जहाँ पे अटैच कर दिया आपने, और दूसरे हाथ से इसका पेच लगा दें। और उसके बाद इसको वापस कस दें। ऊपर वाली नाप लगा दें और नीचे वाली लगा दें। नाज़रीन, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं इसी तरह घर की घरेलू छोटी छोटी चीज़ें आपको ठीक करना सिखाता रहूं। और आपको मिस्त्रियों के और मैकेनिक्स हज़रात के बड़े बड़े बिल से बचाता रहूं। ये छोटे छोटे काम आप घर में ख़ुद भी कर सकते हैं। इनके लिए बेशक जुमे का दिन रख लें, फ्री वाला टाइम रख लें, ये कोई बड़े काम नहीं होते।
मैकेनिक सबसे पहले तो इन कामों के लिए टाइम ही नहीं देते। अगर टाइम दे दें तो बिल इतना बना देते हैं कि वो फोर्ट से बाहर हो जाता है। ये हमने इसके गैस ऑन कर दी। अब हमारा ये बटन भी काम कर रहा है। नाज़रीन अब हम इसे चला कर देखते हैं। ये हमारा पायलट ऑन हो गया। नाज़रीन पायलट बटन को कुछ देर पुश करके रखना चाहिए ताकि पल्स गर्म हो जाए। अगर आप फ़ौरन इस बटन को फ़ौरन छोड़ देंगे, इस बटन को, तो आपकी पल्स गर्म नहीं होगी और वो शोला जल्दी बंद हो जाएगा। अभी मैं इसको छोड़ता हूँ, हमारा शोला स्टिल चल रहा है और ये हमारा गीज़र ऑन हो गया। लीजिए नाज़रीन, इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।